नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज का दिन बेहद खास रहा उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। लेकिन ये आगाज बेहद खास था हंगामे के साथ। विपक्षियों ने जमकर हंगामा काटा और विपक्षियों की अगर बात हो रही है तो मुख्य विपक्षी दल सपा का जिक्र लाजमी हो जाता है। विधानसभा मानसून सत्र के आगाज से पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया हुआ था, वैसा ही किया भी। अखिलेश यादव की अगुवाई में विधायक दल पैदल मार्च करते रहे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। रोका क्यों, वो आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव धरने पर उसी जगह बैठ गए जिस जगह उनको रोका गया था। सपा विधायकों और अखिलेश यादव का धरना खत्म हुआ और इसी बीच सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि सपा से नियम न तोड़ने की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। तो वहीं सपा सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर घेरती नजर आई, तो योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। फिलहाल आज का दिन शोक प्रस्ताव के साथ मानसून सत्र का स्थगित हो गया था। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। हम तो सवाल आपसे कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात के गवाह हैं, आपके कैमरे भी इस बात के गवाह हैं कि हम लोग हाउस जा रहे थे। हम लोग चुने हुए विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम शांति मार्च के माध्यम से विधानसभा की 19 तारीख की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या चुने हुए विधायकों को सड़कों पर जिस तरीके से रोका गया है, इसे आप क्या मानते हैं? हमारे हाथ में डंडे नहीं थे, हम चुने हुए विधायक, हम तो सदन की कार्रवाई के लिए जा रहे थे, हमारा कोई प्रदर्शन नहीं था। मनोज पांडे को सुना आपने, साफ तौर पर कहते नजर आए कि हम चुने हुए विधायक हैं, हमको पैदल मार्च से क्यों रोका गया वो आपको बताते हैं। इसका जवाब हम नहीं देंगे, आपको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देंगे। विधानसभा सत्र से एन पहले सपा के विधायकों को रोक दिया गया। इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि अनुमति ली ही नहीं गई थी, तो जाने कैसे देते। उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया, लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उस रास्ते में पूर्व में भी एक बार पुलिस पे अटैक हुआ था तथा पुलिस की जीप जलाई गई थी तथा राजभवन पे एक धरने के दौरान फायरिंग की घटना भी पहले हो चुकी है। उपद्रवियों द्वारा ऐसे आयोजन के आड़ में कोई हिंसा न हो, इसके कारण ही एक ऐसा रास्ता चुना गया था जहां की ट्रैफिक व्यवस्था कम रहती है और लोगों को असुविधा कम होती है। अब आएंगे सूबे के सबसे हॉट टॉपिक यानी कि मदरसा सर्वे पर। रविवार को सहारनपुर के देवबंद में मदरसा प्रतिनिधियों की चर्चा में मदरसा सर्वे के स्वागत के बाद ऐसा लग रहा था कि सियासत थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अरशद मदनी के सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे के स्वागत के बाद इस्लामिक संगठन ही आपस में दो फाड़ हो गए। आज साजिद रशीदी और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान जारी किया है।
और बयान आपको जान करके हैरानी होगी कि देवबंद के खिलाफ में है। सुनिए। ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बुलाते हैं, कुछ भी उस प्रोग्राम से हासिल हुसूल होता नहीं है। एक रेजोल्यूशन पास करके लोगों को बता देते हैं कि साहब एक रेजोल्यूशन पास कर दिया हमने, उसमें फला चीज़ें हैं, उसके बाद में क्या होता है आज तक किसी को नहीं बताया गया, उस पर क्या कार्रवाई है। दूसरी बात यह है जो सर्वे होना था वो तो हो रहा है, वो तो चल रहा है। अगर आपको सर्वे के खिलाफ जाना है तो आप सड़कों पर आइए, प्रोग्राम कीजिए। जैसे रामलीला मैदान में हर साल एक रैली बुलाते थे आप, 2014 के बाद तो आपने रैली नहीं बुलाई, तो खाली देवबंद में प्रोग्राम कर लेने से क्या होगा। दूसरे, अगर आप इसके फेवर में हैं तो फिर आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। आप कहिए साहब हम फेवर में करने दीजिए प्रोग्राम। और आपके तो बड़े बड़े जो जमीयत के लोग हैं उन्होंने अपने मदरसों के सर्वे करा लिए, तो अब क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो कहानी बन रही है, मैं समझता हूँ कि इससे कुछ हासिल हुसूल नहीं है। और इस पर जो भी डिसीज़न लेना है वो मुस्लिम अवाम को और मदारिस के जिम्मेदारान को खुद ही लेना है। हम भारत सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं उसमें डिक्लेयर कर दो आप कि हम इसको बिलीव ही नहीं करते। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज हैं, भारत सरकार और भाजपा खुल के कह दें कि हम सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते ही नहीं है। बोल दीजिए ना, क्योंकि अब दाढ़ी रखना पाकिस्तानी हो चुका है। और फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा एपीसी के उनके ऊपर, और उस जेलर को जेल को भी जाए, उसको जेल को भी जाइए आप, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आती है हमको। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो मैनुअल है, वो मैनुअल क्या कहता है पढ़ के सुनाता हूं आपको, कि नो अनड्यू इंटरफेरेंस विद द रिलीजन और कास्ट प्रेजुडिस ऑफ प्रिजनर्स शुड बी परमिटेड। Every prisoner should be allowed to perform his devotions in a quiet and orderly manner। ये MHA का ओन मैनुअल कहता है और आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ये सरासर नाइंसाफी है। ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा। तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते, वो केवल ट्विटर खेलते हैं और ट्वीट पर ही राजनीति करना जानते हैं। साथ ही संगीत सोम ने मदरसों पर हो रहे सर्वे को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और इस दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए बोले कि राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी उनसे जुड़ नहीं पा रही है। क्या करेंगे 2 साल में, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे अखिलेश यादव। कहाँ अखिलेश यादव की आप चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अखिलेश यादव केवल ट्विटर खेलते हैं और वो ट्विटर पर राजनीति करना चाहते हैं। जनता की राजनीति आए तो पब्लिक के बीच में आए, वहाँ करने से कुछ नहीं होता। कि मदरसे पे सर्वे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम हो रहा है, चूंकि आतंकवाद का अड्डा बने हुए सरकारी जमीनों पर बने हुए जितने भी ये इस तरीके के मदरसे हैं ये ध्वस्त होने चाहिए। और जो आतंकवादी गतिविधि हमेशा आप देखिए, अभी पीछे आतंकवादी पकड़े गए हैं, कहाँ से पकड़े गए हैं? मदरसे से पकड़े गए हैं। आप देखते हैं कहीं बच्चों को बेड़ियाँ लगा रहे हैं, कहीं बच्चों को खाना नहीं मिलता है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो सारी कुछ देख रहे हैं। उसमें क्या बात दिक्कत है? सर्वे होने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को अधिकृत किया है, जिस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से पत्र लिखकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को यह पत्र सौंप दिया, जिसमें एआईसीसी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करने का और चुनने का जिक्र किया गया है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, आराधना मोना मिश्रा सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे। और सोनिया गांधी जी से ये सीख हम सबको लेनी चाहिए। ये वो महिला है जिसने हमेशा लड़ाई लड़ी है, जिसने हमेशा इस देश के लिए, जब से वो राजनीति में आई, भले ही उन्होंने हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री अपनी सास को अपनी आंखों के सामने 32 गोलियां खाते देखी, पर उन्होंने इस देश के लिए, पार्टी के लिए लड़ना, संघर्ष करना खत्म नहीं किया। जिस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने पति के शरीर के टुकड़े देखे हों, फिर भी वो महिला पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए
और इस देश के निर्माण के लिए जिसने संघर्ष किया है, हमें गर्व है कि आज हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम ऐसे नेतृत्व में अपनी विश्वास और आस्था रखते हैं। वहीं लखनऊ में डुप्लीकेट सलमान खान उर्फ आजम अंसारी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। आजम अंसारी ने रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर सरकारी संपत्ति पर गैर तरीके से प्रवेश करके पटरी पर वीडियो रील बनाया था, जिसके चलते उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस कई दिनों से डुप्लीकेट सलमान खान की तलाश भी करी थी, लेकिन आज डुप्लीकेट सलमान खान ने रेलवे पुलिस को खुद ही सरेंडर कर दिया। डुप्लीकेट सलमान खान के नाम से फेमस है ये आजम अली अंसारी। इनके विरुद्ध मुकदमा हुआ था डालीगंज रेलवे पुल के ऊपर इन्होंने जो है वीडियो बनाए थे। उस दिन मुकदमा दर्ज हुआ था, हम बार बार दबिश दे रहे थे, तो आज ये खुद अपने भाई के साथ यहाँ आके सरेंडर किया है। अब हम इनको न्यायालय पेश करेंगे और उसके बाद जो है इनको हिदायत भी देंगे कि दोबारा रेलवे फरमाइश में इस तरह की वीडियो न बनाए। वहीं एडीजी ब्रजभूषण शर्मा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ में बैठक करी। बैठक के बाद एडीजी ने कोतवाली नगर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली नगर में गंदगी देखी, साथ ही अव्यवस्था भी नजर आई, जिसके चलते एडीजी ने नाराजगी भी जताई है। तो वहीं एडीजी ने महिला पुलिसकर्मियों की क्लास भी ली। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनकी पूरी सूची बनाइए, जो भी उसमें अपराधी लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं है। देखिए, अभी मेरे इस जून में ज्वाइन करने के पश्चात जनवरी के महीने में घटना रायबरेली में हुई थी, इसमें कुछ लोग शराब पी के कैजुअल्टी हो गई थी। उसमें जो आप कह रहे हैं पूरे नेट 12-13 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए, पूरा नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, उनकी फैक्ट्री कहाँ बनती है, कहाँ से सामान आता है, रॉ मटेरियल, वो उनको अरेस्ट किया गया, उनकी भारी संपत्ति गैंगस्टर में जब्त की गई, सबको गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से और भी नेक्सस हैं, जैसे मादक पदार्थ का बाराबंकी में हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और पूरे जोन में लगभग 54 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है गैंगस्टर एक्ट में अपराधियों की, प्लस 52 करोड़ की उनसे रिकवरी हुई है, जो ये स्मक वगैरह होती है उसकी भी हुई है। लगभग जो गैंगस्टर में भी जो भारी संख्या में लोग जेल गए, मादक पदार्थों में नार्कोटिक्स में 146 लोगों को गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। तो कार्रवाई। लखनऊ में नीट परीक्षा क्वालिफाई करने वाले मदरसे के बच्चे सम्मानित हुए। मदरसे के बच्चों ने बड़ी तादाद में नीट एग्जाम में कामयाबी हासिल करी है, जिसके चलते मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मदरसे के बच्चों ने भाग भी लिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला क्षेत्र के मल्ला छारछुम में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच काली नदी पर बन रही मोटर स्पैन डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किया है। जिसकी लागत जो है वो 32 करोड़ 98 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। इस पुल से भारत नेपाल के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा और दोनों देशों में आपसी संबंध और सौहार्द और मजबूत होंगे। इसी दौरान पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ये सेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सेतु 1 साल के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा और पुल की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता हम नहीं करने वाले। भारत नेपाल के बीच छारछुम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर्यटन अन्य काम धंधे रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से इनकम से बढ़ेगा। वहीं पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार तबादलों को लेकर सियासत हावी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 तबादलों में रोक लगाने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार ट्रांसफर एक्ट की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। सालों से पहाड़ में नौकरी कर रहे कर्मचारियों की सिफारिश करने वाला कोई भी नहीं और यहाँ सरकार मन माफिक अपने चहेतों को तबादले का फायदा दे रही है। इस तरह प्रदेश में तबादला करना और फिर उसे रोकने का खेल चल रहा है। इससे स्पष्ट है कि ये सरकार तबादला एक्ट का खुलेआम
उल्लंघन कर रही है। और मेरा मानना है कि जिन्हें 15 साल 16 साल हो चुके हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, 10 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, वो स्थानांतरण नीति में उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, उस पॉलिसी में भी उनको लाया नहीं जा रहा है। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, सरकार कितना ट्रांसफ़र पॉलिसी की वो स्वीकार कर रही है, उसके मापदंडों को, उसके मानकों के अनुरूप काम कर रही है, ये जाहिर हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर बनने के बाद कमिश्नर दीपक रावत पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बागनाथ मंदिर के दर्शन किए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करी। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के स्वागत में महंत शंकर गिरी ने शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने यह भी कहा कि बागेश्वर में जो हिल स्टेशन की खूबियां होनी चाहिए वो सभी खूबियां बागेश्वर में है। जितनी वैरायटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कौसानी जैसा हिल स्टेशन हो या गरुड़ जैसी वैली हो या फिर ग्लेशियर्स हों, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हों, सब कुछ एक साथ है। बहुत ही अच्छा मतलब डेवलपमेंट के लिए जितना पोटेंशियल होना चाहिए पहले से ही मौजूद है, जो कि बहुत हद तक टैप भी हुआ है। और इस बीच और भी कुछ अच्छा काम मुझे बताया गया यहाँ पे हो रहा है, उसको भी मैं देखने आया था और कल भी मैं डिस्ट्रिक्ट में ही रहूँगा और यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा करूँगा। कहीं पे कोई दिक्कतें हैं तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, इसको भी देखा जाए। वहीं रुद्रपुर में शहर के बीचों बीच गुरु मां एंटरप्राइजेज में आज शाम अचानक आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। बताया भी जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। घटना आज शाम करीबन 3:45 की बताई जा रही है। सोमवार को साप्ताहिक बंदी के चलते ज्यादातर दुकानों के शटर बंद थे। इसी बीच दुकान से अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग ने बगल की दुकान कॉनिका कलर लैब को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इसके साथ ही कुछ और दुकानें भी इसकी चपेट में आई हैं जिनका नुकसान हुआ है। आग की वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं भेजी हैं। हरिद्वार से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड के जरिए बधाई संदेश भेजा। निरंजनी अखाड़े में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर देश आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी ओर से पोस्ट कार्ड दीर्घायु की कामना के साथ भेजी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उनके जन्म दिवस को हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे और उन्होंने जो काम इस देश को बनाने के लिए किए हैं उन कामों को जनता तक ले जाने का काम करेंगे और सेवा पखवाड़ा के रूप में उन कामों को करते हुए माननीय मोदी जी के लिए शुभकामना पत्रों के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। पत्र में यह है कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी है स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु रहे और आगे चल के और प्रधानमंत्री बने रहें। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, प्रधानमंत्री बने रहे, जिससे हमारे जो भारत की उन्नति होगी, भारत का विकास होगा। जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हित में कार्य हो रहा है और आगे भी कार्य होता रहेगा ताकि उसी में जो हमारी सनातन संस्कृति है बची रहेगी, भारत का विकास होगा, भारत की उन्नति होगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बिजनौर के भोगपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता को किया जा रहा प्रताड़ित। जहरीला पदार्थ खाने से हो गई थी 10 दिन पहले मौत। ससुराल वालों पर जबरन जहर खिलाकर महिला को मारने का आरोप। पति ने भी खाया जहरीला पदार्थ। काशीपुर अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में पुत्र और चाचा पर नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में ग्राम प्रधान ने कीटनाशक दवाई पी ली। पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर आत्महत्या की करी कोशिश। खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। सहारनपुर के हसनपुर में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत। पति का रिश्तेदारों के साथ चल रहा है भूमि विवाद। मृतका के परिवार का दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप। पुलिस का कहना शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। बहरहाल मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस।
संत कबीर नगर में भाकियू कार्यकर्ताओं का सांसद जयप्रकाश निषाद पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी लगाए आरोप। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा। आजमगढ़ में बटाला हाउस एनकाउंटर की 14वीं बरसी पर उलेमा काउंसिल ने न्यायिक जांच के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। नूरुल हुदा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। जांच की मांग को लेकर हुई नारेबाजी। इटावा के किसान मजदूर दलित संगठन ने महंगाई को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाध्यक्ष ने कहा, महंगाई चरम सीमा पर। नरेश गोयल बोले, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर बढ़ाई जा रही है महंगाई। मैनपुरी के नगला हीरे में छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। पिछले 8 दिनों से युवक कर रहा था छेड़छाड़। छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत अपनी मां से की थी। सामाजिक बदनामी के चलते मां ने बेटी को कर दिया चुप। आगरा के वजीरपुरा में बच्चों की मामूली विवाद में परिजनों ने एक बच्चे की जमकर कर दी पिटाई। बुरी तरीके से घायल हुआ बच्चा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। गाजीपुर के बखारीपुर नवीन पर्ती पर पुलिस की मौजूदगी में कराया जा रहा अवैध निर्माण। ग्राम प्रधान ने लगाई गुहार। एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। झांसी में तमंचे के बल पर महिला के साथ हुआ 2 महीने तक दुष्कर्म। दबंगों ने पीड़िता महिला के जेवरात भी रखे गिरवी। वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। पीड़िता ने थाना प्रभारी को दिया शिकायती पत्र। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुखद भी। नमस्कार।